नमस्कार मित्रों, इम्तिहान IAS क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी के पॉइंट से यूरोप का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ऐसे कर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने में यूरोप पूरा ख़त्म हो जाता है। यूरोप की नदियाँ, यूरोप के पर्वत, जितने भी छोटे छोटे वहाँ जितने भी पार्ट हैं तो सबको मैं ख़त्म करूंगा। तो आज मैं यूरोप का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, मैप स्टडी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो आपके सामने ये मैप दिख रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले ये यूके और ग्रेट ब्रिटेन है और ये इधर अटलांटिक ओशियन है। तो सबसे पहले मैं अगर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करूं तो ग्रेट ब्रिटेन में देखिए स्कॉटलैंड, ये वेल्स, इंग्लैंड आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। और जब उसमें आयरलैंड का ये नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट जोड़ दिया जाता है तो ये फिर यूके हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है और यूनाइटेड किंगडम में नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। उसके बाद ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल के बारे में बात करें तो ये अटलांटिक सागर को नॉर्थ सी से जोड़ने का काम करता है और यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस, ये है फ्रांस को अलग करने का काम करता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के ही नॉर्थ में अगर हम यहाँ पे ये देखिए जो इंग्लिश चैनल है, यहीं स्ट्रेट ऑफ डोवर है। तो डोवर जल संधि भी है यहीं पे। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन बोले तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। तो ये हो गया इंग्लिश चैनल। अगर बे ऑफ बिस्के की बात करें तो बे ऑफ बिस्के जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है और इसको दो बंदरगाहों की खाड़ी भी कहते हैं। यह फ्रांस और स्पेन के पश्चिमी छोर के कुछ भाग के साथ सटा हुआ है, इसे बे ऑफ बिस्के बोलते हैं। अगला इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो ये है बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी मतलब बाल्टिक सागर का हमने जब अलग से वीडियो बताया था तो उसमें बताया था, उसका कोड बताया था SGPFD ILL इल, SGPPD करके इल हो गया। तो S का मतलब स्वीडन है, G का मतलब जर्मनी है, P का मतलब पोलैंड है, F का मतलब फिनलैंड है, D का मतलब डेनमार्क है और इल मतलब ILL का मतलब इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वीडन, मैप में आप देख सकते हैं स्वीडन, ये है पोलैंड, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये बाल्टिक सी के देश हैं। डेनमार्क है ना। तो ये मैप से आप देख सकते हैं कि ये सब देश जो है वो बाल्टिक सी के, जर्मनी है ना। तो ये पूरे देश जो हमने कोड बताया SGPFD करके इल हो गया। तो ये बाल्टिक सी के इतने देश हैं। नेक्स्ट अगर हम आए तो ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आसपास जो लगे हुए वो 21 देश के आसपास हैं। टोटल 21 देश हैं। और इसको अगर हम देखें, जैसे ये स्पेन है, उसके बाद ये है फ्रांस के बाद ये है मोनाको के बाद है स्लोवेनिया, फिर है क्रोएशिया, फिर है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके बाद ये मोंटेनेग्रो, फिर ये अल्बानिया, ये ग्रीस, ये टर्की, ये साइप्रस, ये माल्टा भी है, ये इटली भी है, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। तो ये टोटल मिला के 21 देश हैं जो कि मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। अगले सी की बात करें
तो ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी का हमने कोड बताया था तजुर्बा। टी का मतलब टर्की, तो ये टर्की हो गया। जी का मतलब जॉर्जिया, ये जॉर्जिया हो गया। यू का मतलब यूक्रेन, तो ये यूक्रेन का सीमा टच करती है। आर का मतलब ये रसिया हो गया, और एक आर का मतलब ये रोमानिया, और बी का मतलब ये बुल्गारिया। तो ये तजुर्बा है, लास्ट वाले का कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोड हमने बताया था तजुर्बा। इसका अलग वीडियो बनाया है। तो बाल्टिक सी से इतने लगे हुए देश हैं। यह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का हमने कोड बनाया है कार्तिक। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तो ये इतने देश कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। इन सब का अलग वीडियो हमने आपको दिखाया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क आता है। नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है और डेनमार्क आता है। ये डेनमार्क है और ये आइसलैंड। तो इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। तो ये 4 देश हैं स्कैंडिनेवियाई में। एक बार मैं फिर से बता दूं, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। तो ये और एक और शब्द आता है बाल्कन स्टेट। तो बाल्कन स्टेट में आता है यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। तो बाल्कन स्टेट भी बहुत पूछा आता है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। तो ये आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्टेट ऑफ डोवर है, अगर इसको हम थोड़ा, ये हाई इमेज का है, ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, कितना ये HD इमेज है। तो आज हम लोगों ने यूरोप का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें सागरों को महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण सागर थे उन पे चर्चा किया। ऐसे करके पर्वत, नदियाँ और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं वो यूरोप पे हम ख़त्म करेंगे। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।